जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रमितद्रवसंयुतं पिबते भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री व्यास जी महाराज ने भागवत जी के प्रथम स्कंध में तीन श्लोकों में भगवान का ध्यान किया है। ध्यान में मंगलाचरण किया है। बाबूजी, मंगलाचरण 3 बार होता है। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभ में प्रभु रघुनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी इस मंगलमय कथा में आप कृपा करें। जब आप मध्य में पहुंच जाएं तो प्रार्थना करें कि आपकी ही कृपा से चलते चलते मेरी गाड़ी यहाँ तक आ गई और ऐसे ही आगे भी ले चलिएगा। और जब विश्राम की ओर पहुंचे तब फिर मंगलाचरण करें। 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। अच्छा, मंगलाचरण में ध्यान किसका कर रहे? भागवतकार ने जब भागवत को लिखा तो वहां लिखा सबसे लास्ट में सत्यम परम धीमहि। किसका ध्यान किया बाबूजी? सत्य का। लोग यहां पर किसी भी दैव का नाम नहीं लिया। अच्छा, लोगों ने कहा कि हो सकता है मध्य में नाम लिया हो। बाबूजी, लोगों ने कहा कि हो सकता है मध्य में नाम लिया हो। देखिए भैया, मध्य में मंगलाचरण कैसे प्रारंभ हो रहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यास्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यहाँ पर भी बाबूजी किसका ध्यान किया? सत्य ने, सत्य का। लोगों ने कहा कि हो सकता है विश्राम में लिखा हो, चलो विश्राम में देखा जाए। तो जब विश्राम में पहुंचे तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समरस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। यहाँ क्या कहा बाबूजी? हरिं परम। अब मेरी कथा विश्राम हो गई, मैं हरि का ध्यान कर रहा हूं। लोगों ने प्रारंभ में सत्य को, अंत में हरि को गुणा भाग किया और अंत में घटा दिया। बोले भैया जब अंत में हरि का ध्यान हो रहा है तो प्रारंभ में भी सत्यम परम धीमहि ही हरिम परम धीमहि। अच्छा, किसी संत ने कहा कि नाम लिख देना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा? और कोई दृष्टांत बताओ। तो मानो व्यास जी ने विचार किया कि मैं कहीं हरिम परम धीमहि रामम परम धीमहि, यदि या तो कृष्ण का ग्रंथ है तो यहाँ पर हम कृष्ण परम धीमहि लिख देंगे। तो मन में विचार आ गया, कहीं राम के भक्त ये ना सोच लें ये कृष्ण का ग्रंथ है, शिव के भक्त ना सोच लें ये कृष्ण का ग्रंथ है, तो कहीं राम और शिव के भक्त इस ग्रंथ से, इस भगवत रूपी अमृत से वंचित रहे जावे। इसलिए यहाँ पर किसका ध्यान किया? सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। किसका ध्यान कर रहे? बोले वो मैं उनका चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् जो विराट स्वरूप में है, जो भैया कार्यों में परमेश्वर, जो इस सृष्टि को, इस विश्व का सर्ग पालन सृजन संहार करते हैं, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्म हृदय, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मादि देवताओं को समस्त वेदों का ज्ञान हो गया। जैसे सूर्य की किरणें जल में, जैसे सूर्य की किरणें जल में और जल में स्थल का और स्थल का कांच आदि में भ्रम हो जाता है, पता नहीं चलता है कि भैया अगर उसी में कांच एक तरफ लगा दो, जल लगा दो तो सूर्य की किरण पड़ेगी तो बिखर जाएगी, पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार भैया ये सृष्टि में जो माया है, इस माया से तो ब्रह्मा आदि भी नहीं बच पाते हैं, तो जीव कैसे बचेगा? बोले भैया जो इस सत्य परमात्मा के चरण शरण ग्रहण करे रहेगा वही इस माया से बच सकता है। भैया अच्छा ये माया है क्या? भगवान की माया होती क्या है? ये हम आपका जो शरीर है, ये जो सौंदर्यीकरण है, यही है माया। और भैया माया उसे तब तक लपेटी रहती है अपने जाल में
जब तक जीव भगवान की शरण को ग्रहण नहीं कर लेगा। भैया भगवान क्या करना चाहते हैं बस ये बात वही जानते हैं, और ये जिसे जनाना चाहते हैं भगवान को वही जीव जान पाता है। मानस में बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं बाबूजी कि भगवान को जान कौन पाता है। तो बाबा ने अपने भैया सुंदर कमल के नोक से लिख दिया क्या कि सोई जानै जेहि देहु जनाई, सोई जानै जेहि देहु जनाई, सोई जानै देहि जनाई, ओ सोई जानै जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाए, सोई जानत जेहि देहु सोई जानै जेहि देहु जनाई। भगवान जिसे जनाना चाहते हैं भगवान को वही जान पाता है। हाँ,